दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2025 की एग्जाम को लेकर एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और ये आपके आधार ऑथेंटिकेशन और अपार आईडी से संबंधित है। आपके लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ नीट एग्जामिनेशन, जो नीट का एग्जामिनेशन होता है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर रिजल्ट आने तक ये जो सूचना और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, काम का है। एनटीए आज नोटिस जारी कर रहा है जब देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल और ओणम जैसे त्योहार फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। आप सबको एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। नीट यूजी 2025 के लिए भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार और शुभकामनाएं। आइए इस पे बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो नीट यूजी 2025 के एग्जाम को लेकर बहुत स्पेसिफिक और महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये पब्लिक नोटिफिकेशन 14 जनवरी मतलब आज का ही है। अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जो आधार की डिटेल है एस्पिरेंट्स की, वो जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें ध्यान से सुनिएगा, अपार आईडी और आधार दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्लियरली कहा गया है। और अपार आईडी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे जो स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में उनकी आजकल एक अपार आईडी जनरेट हुई होगी जो होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एंट्रस्टेड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो है वो क्या करना चाह रही है, एम्स टू एंश्योर सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर ऑल एस्पिरेंट्स अपीयरिंग फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। एज पर इंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी विद नीट यूजी 2025 इज टू बी एंश्योर्ड। तो अपार आईडी का जो इंटीग्रेशन है वो नीट यूजी 2025 के साथ होने वाला है। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप जब रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो अपार आईडी या फिर आधार को जो है वो आप यूज करें। लेकिन वो जो अपडेटेड क्रेडेंशियल्स हैं आपके, वो हाईली रिकमेंड किए जा रहे हैं for the verification, registration process and to enhance the integrity of the examination process. NEET UG 2025 registration process shall be starting in due course of the time. NEET UG 2025 का जो registration process है वो भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अब कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जाता है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड किस बात के लिए, एडवाइज टू अपडेट देयर आधार या देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार प्रेफरेबली एज पर देयर 10th marksheet passing certificate. Also ensure your Aadhaar is linked with a valid phone number. OTP based authentication जिसमें आता हो, तो एक वैलिड फोन नंबर से आपका जो है वो आधार लिंक हो। और इसके अलावा बच्चों, आपके आधार में जो इंफॉर्मेशन हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो या 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग हो। स्पेसिफिकली इसमें ध्यान रखें नाम और डेट ऑफ बर्थ। अब ये किया क्यों जा रहा है, वाई आधार इज सो इंपॉर्टेंट, तो वो कह रहा है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है, जिससे डिटेल्स हैं वो आपकी मैनुअल एरर्स जो हैं वो आते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करें। एनहांस एग्जामिनेशन एफिशिएंसी, फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, वेलफेयर ऑफ द कैंडिडेट्स, व्हाट कैंडिडेट्स डू। ये सबसे लास्ट वाला आपको पढ़ लेना चाहिए बहुत आराम से। ये कह रहा है अपडेट आधार क्रेडेंशियल्स, एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर देयर आधार डिटेल्स specifically their name and the date of birth as per 10th passing certificate include facial recognition data are up to date for an optional experience during registration process and verification process। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, उसमें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप आधार बनाने जाते हैं तो आपको पता होगा फेस रिकॉग्निशन होता है, तो वो भी आपका परफेक्टली हो जाना चाहिए। दिस कैन डन एट द नियरेस्ट आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन के बाद बात करते हैं नीट यूजी 2025 के एग्जाम को लेकर गवर्नमेंट कितना सीरियस है, कितनी चीजें किस तरीके से आ रही हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा शिक्षा मंत्री का एक बयान था कि नीट यूजी 2025 के एग्जाम को यूपीएससी के जैसा किया जाना जरूरी है। तो क्या कॉम्पिटेबल होगा? लग इस बार ऐसा रहा है कि एग्जाम पेपर का स्टैंडर्ड भी थोड़ा ठीक किया जाएगा। एग्जाम को थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड बनाए जाने के लिए, थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले छवि काफी ज्यादा धूमिल हो गई है।
तो अपडेटेड जो प्रोसेस है उसके थ्रू एग्जाम को एक ट्रस्ट बेस्ड एग्जामिनेशन बनाए जाने के प्रयास जरूर किए जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। हाँ, ये बहुत अपने आप में मुश्किल और खराब बात है कि अब तक बच्चों को यह नहीं पता है कि नीट यूजी 2025 के एग्जाम कैसे होने वाला है। प्रीलिम होगा, मेंस होगा या नहीं होगा इस तरीके से, या फिर एक सिंपल सिंगल एग्जाम होगा। ये सारी चीजें मुझे लगता है अब जल्द ही अपडेशन में आने वाली हैं। तो आप सब लोग एक बार फिर से 2025 की आगाज कर ही चुके हैं। आधा महीना करीब करीब जा चुका है। बचे हुए टाइम में अपनी जी जान लगा दीजिए, करके दिखाइए, अपने आप को साबित करिए। दुनिया आपके अस्तित्व को, आपकी सफलता को स्वीकार करने के लिए बाहें फैला के आपका इंतजार कर रही है। मैं मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और डेटाज के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।